के अनुसार आंकते जांच लेते हैं अगले को। दुनियादारी के जितने भी लोग हैं वो किसी को भी अपने नज़रिए से देखते हैं कि कौन कैसा होगा। चोर आदमी किसी को देखेगा तो चाहे वो कितना ही बड़ा संत क्यों ना उसको चोर ही गिनेगा। पापी आदमी उसको पापी मानेगा। दुष्ट आदमी दुष्ट, झूठा उसको झूठा, सच्चा उसको सच्चा दिखाई देगा। जो भगत होगा उसको भगत दिखाई देगा। जो विश्वास और सद्भावन है उसको परमात्मा के रूप में दिखाई देगा। लेकिन जिसके खुद के दिल में हलचल है तो वो उसको अच्छा और सच्चा कैसे मान सकता है। तो बात ठीक कही थी, इसमें वो विचार काट दिया कि इंसान के जो ख्यालात और विचार होते वैसा ही होगा और उसके साथ भी विवेक होना चाहिए। जो समझ के साथ काम नहीं करता उसको पछताना पड़ता है। एक बार एक पंडित के 4 लड़के थे। अपने पुराने ज़माने में काशी जी पढ़ के आया करते। काशी जी पुराने ज़माने से बहुत बड़ा शहर था। पंडिताई में, ज्योतिष में, वहाँ जो ज्ञान मिलता था और वहाँ का जो पढ़ा लिखा होता था उसको बहुत सम्मान मिलता है कि काशी जी पढ़ के आया है। ये बहुत ऊंचा उसको दर्जा दिया जाता था। तो 4 लड़के एक बार अलग अलग विद्या पढ़ के आए तो चलते चलते जब वो चारों इकट्ठे थे, रास्ते में सोचा कि हम देखें भाई कि हम जो पढ़ के आए यहाँ कामयाब भी हैं कि ऐसे ही पढ़ के आए। क्योंकि एक चीज़ होती है थ्योरी की, थ्योरी जो होती है उसको प्रैक्टिकल में बदल के देखे आदमी। थ्योरी में तुमने पढ़ लिया कि भाई आलू खेत में 1 बीघे में बोओगे, 3 बार पानी दोगे, 4 बार गुड़ाई नड़ाई करोगे, इतनी खाद डालोगे तो 1 बीघे में 100 मन होंगे। तुमने सिर्फ ये थ्योरी है, थ्योरी में दे जान लिया, लेकिन प्रैक्टिकल करके नहीं देखा और यही बात कहते रहे तो आपको क्या पता वो खेत उतनी पैदावार देगा नहीं देगा। नहीं देगा तो आपको ये पता लगेगा कौन सी चीज़ की कमी रही। इस प्रकार से 4 लड़के थे। रास्ते में चलते चलते उनके विचार आया कि हमें आजमा के देखना चाहिए जो ज्ञान लेके आए। तो हड्डियाँ पड़ी थी। एक जन ने उठाया, उसकी जो ज्ञान उसने लिया था, जो विद्या थी, उस विद्या तो उन सब हड्डियों को जोड़ दिया। दूसरा था, उसने क्या किया कि उस पर चमड़ी और उसकी आकृति दे दी, वो हड्डी एक शेर की थी। तीसरा क्या किया, तीसरे ने मांस और उसके शरीर में खून लहू था वो डाल दिया अपने उस ज्ञान के कारण। और चौथा था, उसमें उसने प्राण डाल दिए। प्राण डाल दिए, शेर तैयार हो गया। प्राण डालते ही शेर जिंदा हो गया। शेर जिंदा होया, जिंदा होने चारों में लग गया झपटके। किसी का कुछ खा गया, किसी का कुछ खा गया। उन्हें यूँ पता ही नहीं था, शेर को मारने का उनके पास इलाज नहीं था। जो सीख के आए थे उसे बनाना तो सीख गया, बनाना सीख गए, लेकिन उसका इलाज उनके पास कुछ नहीं था। तो आखिर में उनको बहुत पछताना पड़ा इस चीज़ के लिए। क्या करें, जान बचानी मुश्किल होगी। तो ये वो बात है कि आदमी सीख तो लेगा कोई चीज़, लेकिन सीख के उसके बारे में उसको विवेक नहीं है, समझ नहीं है कि इसका परिणाम क्या होगा, तो वो चीज़ उसके लिए नुकसानदायक, प्राणघातक हो जाएगी। इसलिए जो भी काम आदमी करता है, अगर वो समझ के साथ करे, विवेक के साथ करे, तो उस काम का उनको पता लगता है कि कितना उसके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक। आज विज्ञान की जो खोज होगी, जितनी खोज हुई है बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन जितनी खोज हुई है, जितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह वो उससे भी ज़्यादा है। और धीरे धीरे करके हमारे जीवन में उसका इस प्रकार से प्रवेश हो गया कि हमें पता ही नहीं लगता कि साइंस की देन है, ये विज्ञान की देन है कि हम इतने वो हो गए। हर चीज़ के लिए हम दूसरी चीज़ों पर आधारित हो गए। घरों में लाइट नहीं होती, बाहर नहीं निकल सकते। वो ज़माना था कभी लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, आँखों की रोशनी से काम चल जाता था।
आज अगर एक दिन लाइट बंद हो जाती है, आदमी बाहर नहीं निकलता, अंधेरा हो जाता है, देख नहीं पाता। अगर कहीं जाना है आदमी को, 2-4 कोस भी अगर जाना है, तो वो जो है इंतज़ार करेगा कि बस आनी चाहिए या कार मिलनी चाहिए या बाइक होनी चाहिए, मैं वहाँ तक जाऊँ। वो बाइक आने में चाहे 4 घंटे लग जाए, और उसको अगर जाना हो 4 किलोमीटर, वो 1 घंटा रास्ता है, 4 घंटे खड़ा इंतज़ार कर लेगा, जाएगा नहीं। इंसान डिपेंडेंट हो गया उसका। सर्दी गर्मी बर्दाश्त करने से रह गया। जो काम शरीर से करता था वो काम करना बंद कर दिया। नए नए औजार आ गए, ट्रैक्टर आ गए, मशीनरी जितनी बन गई। विज्ञान की खोज है, बहुत अच्छी है, अच्छी पैदावार जाती है, पैदावार होती है, पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, शरीर को आराम भी मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखोगे तो उसकी जगह रोग ने, बीमारियों ने, सुस्ती ने, दुर्बलता ने, इन चीज़ों ने इंसान के दिमाग में घर कर दिया। हर इंसान की ये शिकायत है कि मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे शुगर है, मुझे टेंशन है। कोई कहता है मुझे स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द है, कोई कहता है मुझे सर्वाइकल का दर्द है, कोई बीमारियों के नाम बेअंत हैं। और जिसके पास जाओ वहाँ भीड़ लगी मिलती है। हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती, मुर्दा घाट में भी जगह नहीं मिलती, फूकने के लिए जाओ तो भी इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये चीज़ें इस युग में, कहने का मतलब कि चाहे हमने उन्नति की है, लेकिन उस उन्नति के साथ साथ जो हमें नुकसान भी भुगतना पड़ता है, उसका हम अंदाज़ा नहीं लगाते। अनाज पैदा करता है किसान, जहर बोता है, उसको ये नहीं पता। अपना तो कर लेता है कि ये तो खाने के लिए बोए, इसमें तो खाद थोड़ी डाल लूँगा, ये बेचने के लिए, उसको भी तो इंसान खाएंगे। अपना लालच तो पूरा करता है, 4 पैसे पैदावार ज़्यादा मिलेगी, पैसे ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन जहर मिला के बेच दिया। धान की फसल होती है, उसमें ऐसी ऐसी स्प्रे की जाती है कि अगर सांप भी उसमें मिल जाए वो मर जाएगा। वो स्प्रे उस अनाज पर असर नहीं करेगी। अब मैं बताऊं, ज़मीन देखते हैं, घास फूक देती है स्प्रे, केमिकल है। जिसने घास फूक दिया वो अनाज में भी तो जाती होगी, और वो अनाज हम खाते होंगे, घास पशु खाते होंगे। कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते, जहर ही तो है। चाहे बरसम पर करो, ज्वार पर करो, बाजरे पर करो, अनाज पर करो, चने पर करो, गेहूं पर करो, कपास पर करो, कहाँ जाएगा? अंततः प्रोसीजर उसका देखो, इंसान के अंदर जाना है उसमें। घी लेगा तो जहर गया, दूध लेगा तो जहर गया, अनाज लेगा तो जहर गया, सब्जियां खाई तो जहर गया। लेकिन इस चीज़ को क्या मानते हैं हम? सिर्फ अपने लिए सोचते हैं ना, परहित नहीं सोचा। अपने आप को तो बचाते हैं कि ये तो हमारे लिए है, ये औरों के लिए है। तो वो चीज़ बहुत दुखदाई है। तो ये इन चीज़ों को धर्म से तो नहीं जोड़ते, लेकिन ये किस चीज़ के परोपकार की है, परोपकार है, दूसरे की भलाई करना, दूसरे के बारे में सोचना। अगर वो चीज़ गलती से तुमने दूसरों के लिए किया है, परमात्मा ना करे अगर तुम्हारी औलाद खा ले और उसके साथ वो हादसा हो जाए, तो तुम्हें याद आता है, कितना बुरा लगता है। रोज़ाना हॉस्पिटल में जाते हो, क्यों जाते हो? सब उन चीज़ों का असर। तो खोज तो होगी, आराम मिलता है आदमी को, देखने में अच्छी भी लगती हैं, लेकिन है क्या? बर्बादी। परंतु सोचते नहीं है इंसान, क्योंकि ये टाइम, हवा, ज़माना ऐसा है, इस युग में स्वार्थ सर्वोपरि है। स्वार्थ, लालच सबसे आगे है। इंसान का अपना ठीक होना चाहिए, बाकी सब मर जाओ, नहीं चाहता। ऐसा टाइम नहीं है। सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की कोई बात नहीं करता। सर्वजन, सबका हित हो और सब सुखी रहें, ऐसा नहीं सोचते। हमारा देश ऐसा था, धर्म के रास्ते पर चलता था, दूसरे के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते थे, धर्म के अडिग थे, मेहमान अतिथि को भगवान मानते थे, खुद भूखे रह के भी दूसरों को खाना खिलाते थे।
जब तक इंसान खुद कष्ट नहीं उठाता दूसरे को सुख नहीं दे सकता। लेकिन अब किसको समझाए जब सब उसी रास्ते पे चले जा रहे हैं। तो ज़रूरत तो इन चीज़ों की है समाज सुधार की, लेकिन समाज सुधार इकाई से शुरू होगा, अपने आप से होगा, फिर घर से होगा, फिर समाज में जाओगे। हम खुद ही अच्छे नहीं हैं तो दूसरे को क्या कह देंगे, और कौन मानने के लिए तैयार हो जाएगा। असर पड़ता है, संगति का भी पड़ता है, लेकिन मैं तो कल परसों कहूँ था संगति का भी क्या कर लेगा। अच्छी चीज़ की संगति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फूलों के साथ में कांटे लगे होते, हमने कभी कांटों में बदलते नहीं देखा कि फूल बने हों। अच्छों का संग करते हैं कि नहीं, लेकिन वो अच्छों का संग करके कभी कांटे बने क्या। और फूल कांटों में रह के उसे कुसंगति का असर हुआ, किसी फूल का कांटा बना देखा क्या। तो फूल किसी को कभी दुख नहीं देता, सुगंध ही देता है, सब प्यार करते हैं, लेकिन कांटा भी तो नहीं बदलता न फूल का संग करके भी। तो कुछ लोग जो ऐसे कांटा प्रवृत्ति के होते हैं वो संग से भी नहीं सुधरते। परंतु ये सोच के भी नहीं रहना चाहिए, इंसान को प्रयास करना चाहिए, धीरे धीरे करने से एक दिन वो अच्छा बन जाए। राधा स्वामी। आओ भाई आ जाओ, बाद में आइए, आओ कुछ लोग बाद में आए, मैं फिर खड़ा होकर चला जाऊंगा। बैठे बाट देखो और कोई आवा तो मैंने बुलाना, नहीं आएगा अपने बैठे रहो आराम से।